अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन है ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 8:7, 8:9। तो ए अनुपात सी क्या होगा? तो हम देखेंगे ए अनुपात बी बराबर 3:4, या इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर 3/4। बी अनुपात सी बराबर 8:9, तो बी बटे सी बराबर 8/9। तो कहता है ए बटे सी बराबर वाट। तो हम यहाँ देख रहे हैं बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन बी का मान यहाँ 4 है, यहाँ बी 8 है। तो हमको सबसे पहले बी को एक जैसा बनाना होगा। तो इसमें हमको बी को एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3/4 को किससे गुना करना पड़ेगा? 8 से। ये वाला 8 से। तो कितना हो जाएगा? 8 या 24, 8 चौके 32। अब इसको भी हमको करना पड़ेगा उसी तरह। बी बटे सी बराबर 8/9। इसको अब किससे गुना करना पड़ेगा? ये वाला 4 से, तब तो 32 होगा बी। तो ये कितना हो जाएगा? 32/36। अब हमको कह रहा है ए अनुपात सी यानी कि ए बटे सी। ए कितना निकल गया? 24। सी कितना है? 36। ठीक है, इसको कटाएंगे। 6 चौकी 24, 6 चौकी 24, 6 छाक के 36, 2/3। इसलिए ए अनुपात सी बराबर 2:3। अगला प्रश्न है 5/x/5 y/8, तो x + 5 अनुपात y + 8 अनुपात बराबर क्या? तो हम इसमें क्या करेंगे? बट्टा में है x/5 बराबर के मान लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं माना के, और y/8 को भी के मान लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 के, y बराबर क्या हो जाएगा? 8 के। अब x और y का मान इसमें भर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? x + 5 अनुपात y + 8, ठीक है। तो x का मान 5 के + 5 अनुपात y का मान 8 के + 8। इन दोनों में कॉमन है 5 ले लिए कॉमन। यहाँ क्या बच गया? k + 1 अनुपात, इन दोनों में कॉमन है 8 ले लिए, k + 1। ये दोनों कट गया तो 5:8। यानी कि अतः x + 5 अनुपात y + 8 = 5:8। प्रश्न है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4, तो ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए बराबर क्या? माना ए बराबर 2 के, बी बराबर 3 के, सी बराबर 4 के। तो कहता है ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 2k/3 के। कितना हो जाएगा? 2/3। अब उसके बाद क्या है? बी सी कितना हो जाएगा? 3k/4 के, ये 3/4। उसके बाद कहता है सी ए 4k/2 के, ये कर दिया 2। अब कहता है हमको कि इसका मान निकालने के लिए, ठीक है, a/b, b/c और c/a का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 2/3, 3/4 और 2 का मान निकालने के लिए सबका बेस हम पहले 1 कर देते हैं। बेस एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। बेस सेम करने के लिए हम एलसीएम ले लिए, तो 12 हो गया। 3 में 12 में भाग देंगे 4 बार में, 4 दूना 8 अनुपात
4 से 3 12 भाग देंगे 3 बार में, 3 तिया 9 अनुपात 12 दूना क्या हो जाएगा ये 24। ठीक है, इसलिए A/B अनुपात B/C अनुपात C/A बराबर 8:9:24, क्योंकि बेस सबका एक ही है, बेस डालने या ना डालने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगला प्रश्न है, यदि m का 10% n का 20% हो तो m अनुपात n कितना, m का 10% बराबर n का 20%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, m/10 बराबर 1/n/5 माना m/10 बराबर k तथा n/5 बराबर k। तो m बराबर 10 के, n बराबर 5 के, क्या कर रहा है m अनुपात n। ठीक है, तो m अनुपात n बराबर 10 के अनुपात 5 के 2:1। प्रश्न है, यदि A B से 40% अधिक B C से 20% कम तो A अनुपात C माना C बराबर X, तो B बराबर कितना, B C से 20% कम, तो X का 80/100, 4 दूना 8, 5 दूना 10, इतना C तब A क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, B से 40% अधिक, तो B है 4x/5 का 140/100, ये जीरो कट गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 4 दूना 28x/25। तो अनुपात बोल रहा है A अनुपात C बराबर 28x/25, 28x/25 अनुपात C कितना है x कर दिया, इसलिए A अनुपात C बराबर 28:25। प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दे तो यह बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मान लेते हैं, माना छोटी संख्या बराबर 2x, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3x। प्रश्न से क्या कह रहा है, छोटी संख्या के 20% में ना 2x का 20% में 20 जोड़ दें तो यह बड़ी संख्या के 10% के 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2x/5 + 20, ये हो जाएगा 3x/10 + 25। ठीक है, ये हो जाएगा 2x/5 - 3x/10 बराबर 25 - 20। एलसीएम आ गया 10, 2 दूना 4x - 3x बराबर 5, x बराबर 50। ठीक है, तो कहता है छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या, इसलिए
छोटी संख्या बराबर 2 गुना x, 2 गुना 50 बराबर 100। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है तथा इनका गुणनफल 4752 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। माना छोटी संख्या 11x, बड़ी संख्या 12x। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 4752। तो 11x गुना 12x बराबर कितना दिया हुआ है? 4752। 2 से घटाते हैं, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 7 दूना 14, 6 दूना 12। फिर किससे कटेगा? फिर 2 से कटेगा, 3 दूना 6, 2 एका 2, 2 एका 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16। फिर किससे कटेगा? 11 से कटाते हैं, 11 से, 11 एका 11, 11 अठे 88। 3 से कटाते हैं, अब 3 तिया 9, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 6 तिया 18। यहाँ क्या बच गया? x गुना x बराबर 36, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर √36, x बराबर 6। ठीक है, तो कहता है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसलिए छोटी संख्या बराबर 6 गुना कितना? 11, 66। प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रथम संख्या में से 2 घटाने तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर इनका अनुपात 1/2 हो जाता है। इन संख्याओं का योग क्या कीजिए? प्रथम संख्या 2x माना, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या 3x। कहता है प्रथम संख्या में 2 घटाने तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर इनका अनुपात इतना हो जाता है। प्रथम संख्या में 2 घटाने तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है? 1:4, 1/2। ये कितना हो जाएगा? 2 × 2x - 2 बराबर 3x + 2। ये हो जाएगा 4x - 4, 3x + 2। ये इधर आ जाएगा तो 4x - 3x बराबर 2 + 4। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर 6। तो प्रथम संख्या क्या पूछ रहा है? इन संख्याओं का योग। तो प्रथम संख्या कितना हो गया? प्रथम संख्या = क्या हो जाएगा? 2x, 6 गुना 2 12। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 3x, 3 गुना 6 कितना? 18। योग कितना हो जाएगा? योग बराबर 12 + 18, 8 2 10, 2 और 1 3। प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 116 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या में 9:16 के अनुपात में हो तथा पहली और तीसरी संख्या 1:4 के अनुपात में हो तो दूसरी संख्या क्या है? माना तीनों संख्या x, y, z है। ठीक है, कह रहा है तो दिया हुआ है प्रश्न से x + y + z बराबर कितना? 116। फिर कह रहा है यदि दूसरी और तीसरी संख्या 9:16 में हो, दूसरी और तीसरी संख्या y/z बराबर कितना? 9:16 तथा पहली और तीसरी संख्या इतना, पहली और तीसरी संख्या x और y होगा ना, दूसरी और तीसरी संख्या 9/16। और फिर कह रहा है
पहली तथा तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या इतना के हिसाब से। जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, लेकिन जेड का अलग अलग मान है। एक मान करने के लिए वाई बटे जेड इक्वल टू 9/16 को गुना कर देंगे। किससे, ऐसा किससे करेंगे गुना कि दोनों जेड का मान एक हो जाए, दोनों जेड का मान एक हो जाए। तो इसको 4 से, इसको भी 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 36/64। फिर x बटे जेड है 1/4, इसको भी 64 पर आने के लिए हमको 16 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 16/64। अब जेड जेड 64 हो गया। तो अब कर रहा है में हो तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 16, y बराबर कितना हो गया, y बराबर 36, z बराबर कितना हो गया, z बराबर 64। ठीक है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या क्या है मेरा, दूसरी संख्या क्या है, y बराबर 36। अतः दूसरी संख्या बराबर 36। अब देखते हैं इन तीनों का योग, इन तीनों का योग 116 आता है कि नहीं। 64, 36, 16, 6 4 10 6 16, 6 3 9 10 और 1 11। कर रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, लघुत्तम समवर्तक 180 है। पहली संख्या क्या है, सीधा निकालेंगे। पहली संख्या बराबर 180/4 3 7 4 तिया 12 गुना कितना हो जाएगा, पहली संख्या क्या है 3। ठीक है, तो ये 4 बार में ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 है। पहली संख्या क्या है 45।